Hello students, here we are discussing question 39 of KVPY SX question paper which was held in year 2016. So let's observe what does this question says. A hearing test is conducted on an aged person. It is found that her threshold of hearing is 20 decibel at 1 kilohertz. इसका मतलब क्या हुआ? इसके बारे में हम बात करेंगे. It rises linearly with frequency to 60 decibel at 9 kilohertz. The minimum intensity of sound that the person can hear at 5 kilohertz is 10 times that in 1 kilohertz. इंटेंसिटी ऑफ साउंड का रेशियो पूछा गया है. ठीक है, 100 टाइम्स ऑफ 1 किलोहर्ट्ज, 0.5 टाइम्स ऑफ 9 या फिर 0.05 टाइम्स ऑफ सेकंड. सो समझते हैं इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे बात क्या की जा रही है. इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि जो पर्सन जिस जिस पर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है 1 किलो हर्ट्ज पर, वो कम से कम 20 डेसिबल की आवाज को सुन सकता है या सुन सकती है. उससे कम डेसिबल की आवाज को वो प्रोसेस नहीं कर सकते, उसके कान जो है प्रोसेस नहीं कर सकते. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं 9 किलो हर्ट्ज की, तो वहां पर जो मिनिमम लाउडनेस है वो 60 डेसिबल की ये पर्सन ऑब्जर्व कर सकता है. उससे नीचे की लाउडनेस 9 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर भी ये पर्सन नहीं सुन सकता है. एंड ये जो लाउडनेस है इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पर ये कहा गया है कि लाउडनेस इंक्रीज करती है लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लाउडनेस का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से देखें तो दैट विल बी गिवन बाय अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप. ओके, दैट विल बी गिवन बाय अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप. अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें एक ग्राफ के ऊपर दैट हाउ लाउडनेस इज इंक्रीजिंग विद फ्रीक्वेंसी, सॉरी, सो हाउ लाउडनेस इज इंक्रीजिंग विद फ्रीक्वेंसी, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का होना चाहिए, है ना. डजेंट मैटर कि वो ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं, so, कुछ इस तरह से होना चाहिए. नाउ ऑब्जर्व कीजिए कि अगर यहाँ पर रिलेशन लीनियर है, प्लीज ऑब्जर्व, अगर रिलेशन लीनियर है बिटवीन दी फ्रीक्वेंसीज, तो 9 किलो हर्ट्ज पर एंड 1 किलो हर्ट्ज पर जो ग्राफ का लाउडनेस का नेचर है वो यहाँ पर 20 and 60 होगा. एंड लीनियर इंक्रीमेंट है, देयरफॉर हमसे पूछेगा कि 5 किलो हर्ट्ज पर व्हाट विल बी दी लाउडनेस फर्स्ट ऑफ ऑल. सो लाउडनेस यहाँ पर निकालने के लिए हम इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करेंगे. यानी कि इंटरपोलेशन बेसिकली इज अ फैंसी वर्ड ऑफ सेइंग कि मैं यहाँ पर स्लोप टेन थीटा का इस्तेमाल करूँगा, राइट. सो यहाँ पर अगर हम टेन थीटा के एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हैं दैट विल बी इक्वल टू 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 9 किलो हर्ट्ज माइनस 1 किलो हर्ट्ज. दैट मस्ट बी इक्वल टू जो भी यहाँ पर लाउडनेस एल नॉट है 5 किलो हर्ट्ज के लिए, सो एल नॉट फॉर 5 किलो हर्ट्ज माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 किलो हर्ट्ज, राइट. सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर ये रेशियो आपके पास आएगा यूजिंग दी आइडिया ऑफ टेन थीटा और स्लोप. एंड यहाँ से आप लाउडनेस 5 किलो हर्ट्ज साउंड की लिख सकते हैं 40 डेसिबल. ठीक है, सो ऑब्जर्व कीजिए इसे, मतलब इसे सॉल्व कीजिए एंड आपके पास में आंसर आएगा 40 डेसिबल. नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट कि यहाँ पर हमसे लाउडनेस निकलवाने के बाद क्वेश्चन हमसे इंटेंसिटी ऑफ साउंड का रिलेशन पूछता है, राइट. सो लाउडनेस की अगर मैं बात करूँ एंड उसका रिलेशन विद इंटेंसिटी ऑफ साउंड से, तो हमें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन यूज करना होता है, राइट. आई नॉट मीन्स स्टैंडर्ड इंटेंसिटी जो कि 10 टू द पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर के बराबर लिखी जाती है, राइट. सो क्वेश्चन में हमसे 5 किलो हर्ट्ज की लाउडनेस का रिलेशन पूछा गया है 9 किलो हर्ट्ज एंड 1 किलो हर्ट्ज की साउंड के साथ में, राइट. सो ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर लाउडनेस ऑफ 5 किलो हर्ट्ज माइनस लाउडनेस ऑफ 1 किलो हर्ट्ज का एक्सप्रेशन क्या बनेगा. दैट विल बी 10 टाइम्स ऑफ log I intensity for 5 kilohertz divided by I naught minus log of I of 1 kilohertz divided by I naught. Now ऑब्जर्व कीजिए log की अगर हम प्रॉपर्टी यूज करें तो RHS में मुझे log of I5 by I1 मिलेगा एंड LHS में loudness of 5 kilohertz was 40 decibel, loudness of 1 kilohertz was 20 decibel. So हमें इनका डिफरेंस 40 minus 20 that is 20 मिलेगा. तो ऑब्जर्व कर सकते हैं मेरे पास फाइनली एक्सप्रेशन आएगा 2 इक्वल्स log of I5 बाय I1, राइट, किलो हर्ट्स. सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं मैं दोनों तरफ लॉग रिमूव करूं 10 टू द पावर 2 विल बी इक्वल टू I5 बाय I1
1 kilohertz, or you can say the intensity of 5 kilohertz sound will be equal to 100 times the intensity of 1 kilohertz. So option B becomes correct and option A by default becomes incorrect. सो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आप ऑप्शन बी मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। बट जाने से पहले हम एक एक्सप्रेशन और देख लेते हैं कि अगर मुझे 9 एंड 5 किलोहर्ट्ज़ कंपेयर करना है साउंड्स को, तो मैं उसके लिए उससे हमें क्या रिलेशन मिलेगा। सो ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर। सो बेसिकली आप सिमिलरली ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस होगा लाउडनेस का इन दोनों साउंड्स में, दैट विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ 9 किलोहर्ट्ज बाय इंटेंसिटी ऑफ 5 किलोहर्ट्ज। सो एलएचएस में हमारे पास आ जाएगा 60 माइनस 40 दैट इज अगेन 20 विच इज इक्वल टू दिस रिलेशन, राइट। सो I9 बाय I5 ऑब्जर्व कीजिए। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली अगर मैं 10 कैंसिल आउट करता हूँ, दोनों तरफ लॉग रिमूव करता हूँ, सॉरी दिस इज नॉट नेचुरल लॉग, दिस इज लॉग बेस 10। सो अगर हम लॉग रिमूव करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज 10 टू द पावर 2 ऑफ I5 विच इज इक्वल टू I9, राइट। सो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी जो सॉरी इंटेंसिटी है 9 किलोहर्ट्ज साउंड की, वो 10 टू द पावर 5 टाइम 10 टू द पावर 2 टाइम्स I5 से ज़्यादा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ 5 किलोहर्ट्ज साउंड इज 1 बाय 100 टाइम्स दैट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 9 किलोहर्ट्ज साउंड। ऑब्वियसली ऑप्शन सी एंड डी मैच नहीं कर रहे, राइट। सो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। प्लीज रिमेंबर कि प्रोसीड करने के लिए हमें कुछ की पॉइंट्स पर काफ़ी ध्यान देना था। सो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। एंड गूगल पर आप वेदांतों के बारे में ज़रूर सर्च करें अगर आपको नहीं पता है। बेस्ट ऑफ